दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पंजाब की राजनीति क्या करवट ले रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से थक गए हैं, मोह भंग हो गया है और अब एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अभी तो सिर्फ कैप्टन साहब ने सोचा ही था कि मैं पाला बदल लूं क्या, चुनावी मौसम है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने नकेल कस दी। बीजेपी ने नोटिस थमा दिया और उसके बाद जब ईडी का नोटिस मिला तो फिर कैप्टन साहब का परिवार बाहर आया, हांफते हांफते सिर्फ यही कहा कि हम बीजेपी में हैं, कैप्टन साहब बीजेपी में हैं, बीजेपी में थे, बीजेपी में ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। और उसके बाद जिस अधिकारी ने ये नोटिस थमाया था उस अधिकारी का ट्रांसफर 2700 किलोमीटर दूर चेन्नई कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ डराने के लिए ही इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है या इनका कुछ और काम भी है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में तो यह बात आईने की तरह साफ हो गई है कि इसमें सिर्फ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल डराने के लिए किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैप्टन साहब चाहते क्या हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति के एक बुजुर्ग नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, राज परिवार से आते हैं, एक लंबा चौड़ा उनका पॉलिटिकल करियर है और एक जमाने में कांग्रेस के प्रति उनकी बहुत निष्ठा भी रही, खासकर सोनिया गांधी और गांधी परिवार के प्रति। और जब कांग्रेस से अलग हुए कैप्टन साहब तो उन्होंने सबके बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा, सोनिया गांधी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। और तब भी यह कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, खासकर गांधी फैमिली को लेकर के, नेहरू गांधी परिवार को लेकर के। लेकिन जब पाला बदल ही रहे थे तो फिर सब कुछ बदलना था, सो पटका भी पहना बीजेपी का और डंके की चोट पर बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुछ दिया नहीं। अरे देना तो छोड़िए, राज्य को लेकर के क्या कोई सलाह देने लायक हैं कैप्टन साहब? इस लायक भी बीजेपी ने उन्हें नहीं समझा। और तब जब पंजाब में बीजेपी का संगठन तक नहीं है ढंग से, अकेले अपने दम पर पंजाब में कोई चुनाव नहीं लड़ सकती बीजेपी। अकाली दल का अब तक साथ रहा और अब अकाली दल से भी अलग है, सो अलग थलग पड़ी बीजेपी इधर उधर से नेताओं को एकजुट कर रही है, इकट्ठा कर रही है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। इसके अलावा जयवीर सिंह शेरगिल और तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के पंजाब के रहे, वो सब आम आदमी पार्टी में जाते जाते बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी का जिक्र क्यों? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी छोड़कर चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कई महीनों पहले एक वीडियो मैंने आपके बीच रखा था बनाकर, और उस वीडियो में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह नाराजगी जाहिर की कि हमसे तो बीजेपी सलाह तक लेना जरूरी नहीं समझती, सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, दो ही लोग सारे फैसले तय करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें तो बाद में मीडिया से पता चलता है। यह नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद अपने स्तर पर जाहिर की थी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की यह नाराजगी जब सामने आई तभी यह कयास लगाया जाने लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कहीं ना कहीं बीजेपी से थक चुके हैं, अब वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते और अब वो एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। कांग्रेस की राजनीति लंबे समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की, कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया भी, लेकिन अब मौसम पंजाब में बदल गया है। कांग्रेस की भी स्थिति पंजाब में कोई बहुत अच्छी नहीं है और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति, ये कहीं ना कहीं कैप्टन साहब को सेफ लगती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, वहां वो दोबारा से सक्रिय राजनीति में मुख्यमंत्री बनने का कोई ख्वाब पालें, ऐसी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां बस वो ये सेफ्टी चाहते हैं कि कानूनी दांव पेंच में पढ़कर बुढ़ापा जेल में ना काटना पड़े, और इसके लिए उन्हें आम आदमी पार्टी काफ़ी मुफीद मालूम होती है, क्योंकि वो पंजाब की राजनीति में सत्ताधारी दल है।
तो ऐसे में कांग्रेस में कैप्टन साहब जाएं, इसकी संभावना बहुत कम है। बीजेपी छोड़ते हैं तो उनके लिए आम आदमी पार्टी का विकल्प खुला है, और आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे हैवी वेट नेता के मार्गदर्शन में अगर पंजाब को आगे ले जाती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा।